हाय, मैं हूँ निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट एट द रेट। मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट एट द रेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज हम सबसे अंतिम वीडियो पर लेकर आए हैं। जो इसके पहले मैंने 6 वीडियो दे रखा है अम्ल, क्षार एवं लवण 10वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक की। तो प्यारे मित्रों, आज का जो सेशन होने वाला है बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सीधे वहाँ से पढ़ाऊँगा। तो प्यारे साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन सुनते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। कहता है कि शिकायत छोड़िए, शुक्रिया अदा कीजिए। शिकायत छोड़िए, शुक्रिया अदा कीजिए। आपके पास जितने हैं न जाने कितनों के पास उतना भी नहीं है। प्यारे साथियों, विगत 2 वर्षों से मैंने घर से दूर हूँ और इस दरमियान में मैंने बहुत सारी तकलीफ़ें देखी, बहुत सारे प्रॉब्लम देखी, बहुत कुछ फेस किया। प्यारे साथियों, पर ईश्वर ने मुझे जो दिया है, बहुत कुछ दिया है। जितना मुझे दिया है, जब मैं किसी हाईवे से कहीं निकलता हूँ, किसी गरीब को या किसी लेडीज़ को कचरा चीनते हुए ढेरी में देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि नहीं, मेरी लाइफ स्टाइल और इनकी लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर है। तो हमें जो मिला है, बहुत कुछ मिला है। जब मैं अपने एजुकेशन को देखता हूँ, अपनी पढ़ाई को देखता हूँ, अपने परिवार को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे बहुत कुछ मिला है। मेरे साथियों, जो मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करिए, धन्यवाद करिए कि गॉड, आपने जो दिया मुझे, हाथ पैर शरीर सलामत, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इसी में खुश रहिए, लेकिन मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ना हमेशा सोचिए, लेकिन कभी असंतुष्ट मत रहिए कि मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे घर वालों ने नहीं दी, मेरा उसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। कभी नहीं सोचने का प्यारे साथियों, और कभी हार नहीं मानने का। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन नाउ प्यारे। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर लग चुका है आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। डियर, डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय बेकिंग सोडा? सर, ये क्या होता है बेकिंग सोडा? नाम तो जरूर सुना होगा, बेकिंग सोडा। तो प्यारे बच्चों देखो, कहता है कि बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई स्वादिष्ट सस्ता पकोड़े बनाने में किया जाता है। आपके घर में ब्रेड बनता है, पकोड़ा बनता है, बरी बनती है, उसके अंदर एक पाउडर सा खरीद के लाता है। हमारे घर में बोलते खाने वाला सोडा। कहता बेटा, खाने वाला सोडा 5 रुपया का ला दो, और उस खाने में देते ही अगर इतनी छोटी छोटी बरी है तो इतनी बड़ी बड़ी बन जाती है बरस में। तो प्यारे साथियों, यही है बेकिंग सोडा। आमतौर पर रसोई को स्वादिष्ट पकौड़े आदि बनाने में उपयोग किया जाता है, और खाने के शीघ्रता से पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोई खाना है, उसको जल्दी पकाना है, तो इसका यूज किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2025। 25 में एक क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। रट लो बच्चा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला यही होता है। यही कभी पूछ देता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो ये लिख दीजिएगा। तो चलिए बेटा, बात करते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए, सोडियम क्लोराइड का नाम तो आपने सुना होगा, H2O, Ca2 और NH3, ये चारों एलिमेंट मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। कैसे बनता है बेटा? तो देखो, ये जो NH3 है ना, ये Cl के साथ रिएक्शन कर जाता है। देखो, ये NH3 कहता है भैया Cl आप आ जाओ मेरे साथ, और हम दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? ये बन गया आपका अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर बेटा NH4 है। देखो, ये समझने वाली बात है सर, 4। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, इसका एक हाइड्रोजन ले लेता है, एक हाइड्रोजन ले लेता है यहाँ पर। तो बचता कितना है? देखिए, यहाँ पर NH3 है और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया तो NH4, 4 हाइड्रोजन खत्म हो गया। अभी आपके पास केवल एक हाइड्रोजन बचा है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो Na है, यहाँ पर आ जाता है Na, और यहाँ पर 2 H था, एक H आपने लिया था यहाँ NH3 के साथ, एक H बचा हुआ, एक
एक H यहाँ पर आ जाता है, और ये CO2 जो है, CO2 एक ये वाला मिलके CO3 बन जाता है। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से निर्माण होता है इस तरह के एलिमेंट का। थोड़ा इसको डिटेल में समझने का कोशिश करिएगा, कौन किससे मिला, किस में जा रहा है, बस ये चारों मिलकर ही ये दोनों बनता है। हर जगह देखिएगा सोडियम उतना ही होगा, हाइड्रोजन उतना ही होगा, क्लोराइड उतना ही होगा, हर एलिमेंट आगे पीछे बराबर होगा। क्रियाकलाप 2.14 से अगर आपको पूछेगा कि बताइए बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया मिलकर अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का निर्माण करता है। इस तरीके से बना दीजिएगा। तो कहता है क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH मान की जांच की है। अब pH मान पूछ रहा है सोडियम, क्या आपने संबंध स्थापित कर सकते हो कि उपयोग की जाने वाली अम्लीय उदासीन करने की क्रिया एक दुर्बल असंचारण क्षारीय लवण है। खाने पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जब हम लोग खाना बनाते हैं, देखिए NaHCO3 ये क्या है, यही है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। जब इसमें उष्मा दी जाती है तो ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखिए 2NaHCO3 है तो क्या बनता है सोडियम। ये कैसे रिएक्शन करता है, देखिए NaHCO3 है और यहाँ पर भी है NaHCO3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो चलो मैं थोड़ा कलर चेंज करके तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। Na2CO3, ये जो Na2 है ना, ये Na2 ये यहाँ से ये CO3 को लेकर उड़ जाता है और क्या बनता है Na2CO3, ये Na2CO3। अब आपके पास जो एलिमेंट बच रहा है, क्या बच रहा है, तो देखिए सबसे पहले बच रहा है CO3, तो CO3 में से CO2 यहाँ पे बाहर हो जाता है। अब बचा हाइड्रोजन, कितना है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये C। अब ये देखिए अब आपके पास बच रहा है 2H और CO3, तो H2O और CO2 इस तरह से बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घर में अनेक प्रकार में यूज करी जाती है। अब बात करेंगे इसका उपयोग क्या है। आपको देखिए तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से बनेगा कि बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट किस चीज का फॉर्मूला है। तो बेटा इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, बस इस चीज को तुम्हें समझ लेना है और याद कर लेना है कैसे कैसे बनता है, क्या इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, और उपयोग यूज ज्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए आज यूज पर बात, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने लग चुका है कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन, टार्टरिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल मिश्रण में जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। प्यारे बच्चों ये सब ना खाने पीने की चीज़ों में जनरली यूज किया जाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी केक खामीर उठाया जा सकता है या इसमें मुलायम एवं स्पंज हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, जब पावरोटी सब में मिलाया जाता है ना, उसके बीच बीच में देखते हो इतना बड़ा हो जाता है फूल के, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ना फूल जाता है गैस, और वो क्या होता है पूरा स्पंज बन जाती है। दूसरा कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटी एसिड का संगठन है, क्षारीय होने के कारण पेट में अम्लता की अधिक उदासीन करने की राहत पहुंचाती है। ये जो है ना क्षारीय प्रकृति का होता है, जैसे आप इसको खाओगे तो आपके एसिडिटी कम कर देंगे, एसिड की मात्रा को कम कर देते। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निनाशक में किया जाता है, आग बुताने के लिए भी उन चीज़ों में इनका यूज किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पाँचवा बात करते हैं धोवन सोडा। प्यारे बेटा आप धोवन सोडा तो आप घर में देखते हो, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, हर कोई इसका यूज करता है, तुम भी करते हो, कपड़ा धोने में यूज करते हो ना, उसे कहा जाता है धोवन सोडा। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। बेटा याद कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछ दिया है धोवन सोडा का फार्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। Na2 अभी मेरे साथ याद कर लो, Na2CO3 10H2O। ठीक है बाबू, यही फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना। आप ऊपर देख चुके हो कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोवन सोडा का निर्माण किया जाता है। धोवन सोडा का निर्माण कैसे होता है, बनता कैसे, तो सोडियम कार्बोनेट का जस्ट हम लोग पीछे भी फार्मूला पढ़े, Na2CO3 होता है। जब इसके साथ जल मिलाया जाता है 10H2O, तो
Na2CO3 और 10H2O बनता है। बाबू क्या होता है, देखो ये Na2 यहाँ आ गया, CO3 और ये वाला 10H2O यहाँ हो जाता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट और जल मिलकर क्या बनता है, धोवन सोडा का निर्माण करता है। 10H2O क्या दर्शाता है, क्वेश्चन मार्क है। 10H2O आर्द्र को दर्शाता है, मतलब ये क्या है, आर्द्र है, नमी है। इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के औद्योगिक प्रक्रिया के लिए उपयोग। देखिए बेटा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या था, Na2, इस तरह H बीच में लगा होगा, देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब अगले सेशन चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दे रखा है। 6 नंबर, अब धोवन सोडा का यूज क्या है बेटा, जानते हो ना, कपड़े धोने में, सीधी सी बात है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज के उद्योग में भी किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में, बस इतना याद रखना है, कांच, साबुन, कागज के उद्योग में उपयोग किया जाता है। सरल भाषा में लिखे, जब आप एग्जाम में जाइएगा उसमें साफ साफ लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तुम अपने शब्दों में दो। तो सोडियम कार्बोनेट का कांच, साबुन और कागज के उद्योग में, इस तरह से सरल लैंग्वेज में बनाना। इसका उपयोग बोरेक्स या सोडियम यौगिक के निर्माण में। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई में, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई में करी जाती है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में क्या होता है, एक्चुअल में जल की कठोरता ही तो हटाती है और उससे क्या करता है, उसको नॉर्मल कर देती है, और जिससे हमारा कपड़ा इजिली सफाई हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आप देख सकते हैं, क्या लवण क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होता है। जो लवण होता है वो क्रिस्टल के रूप में होता है, क्या वो शुष्क होता है। इस चीज का जांच करने के लिए एक प्रैक्टिकल आपको दिया है, क्रियाकलाप 2.15, थोड़ा पढ़ के देखिएगा, इसको पता चल जाएगा। कहता है कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल शुष्क क्वथनांक नली में गर्म कीजिए। इसमें कॉपर सल्फेट ले लीजिएगा, Ca2SO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लीजिएगा। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, क्वथनांक नली में क्या जल की बूंदें नजर आती है, आई है। गर्म करने के बाद प्राप्त सल्फेट के नमूने को 2-3 बूंद डालिए। क्या आप परीक्षण कर पाते हैं, क्या कॉपर सल्फेट नीले रंग वापस आ जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, कॉपर सल्फेट को जब आप हीट करिएगा, हीट करने के बाद ये पानी के रूप में थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है। इससे पता चलता है ये शुष्क रूप में होती है। परख नली पकड़ने का चिमटा है, ये क्वथनांक नली है, ये जल की कुछ बूंदे इसमें से दिखाई पड़ रहा है, ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। जैसे गर्म होता है ना, यहाँ से जल की बूंदे गिरने लगती है यहाँ पे नीचे नीचे, ठीक है बेटा। तो इससे पता चलता है कॉपर सल्फेट क्या है, शुष्क के रूप में भी होती है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, अब कहता कुछ देखिए यहाँ पर दे रखा है, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। कुछ शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जल होते हैं। कैसा होता है क्रिस्टल, बेटा क्रिस्टल देखते हो ना, लड़की लोग ऐसे था आजकल पहनने का निकला था। तो क्रिस्टल मतलब जैसे चीनी हो गया, फिर आपका वो मिश्री हो गया ढेला वाला, ये सब इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं ना, उसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जल हट जाती है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। जब हीट करिएगा कॉपर सल्फेट को, सफ़ेद रंग हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोइएगा, उसका क्रिस्टल को फिर से जल में मतलब पानी से भिगो दीजिएगा, तो वो नीला रंग वापस आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि लवण के एक सूत्र इकाई जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। बेटा पूछ चुका है एग्जाम में, क्रिस्टल जल किसे कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जल के निश्चित अणुओं की संख्या, लवण कहीं भी लवण का फार्मूला दिया, उसमें निश्चित जल की कुछ संख्या दी रहती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट का सूत्र इकाई 5 अणु उपस्थित होती है। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 5H2, यही तो दर्शा रहा है, ये बता रहा है ये क्या है, क्रिस्टल जल है। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3 10H2O यानी कि सोडियम, ये जो फार्मूला है बेकिंग सोडा का फार्मूला है, का अणु आर्द्र है या नहीं है? है, बिल्कुल है, आर्द्र है, क्योंकि 10H2O लिखा है, पानी है बेटा, तो पानी होगा तो आर्द्र होगा। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसके क्रिस्टल जल होता है। क्रिस्टल के जल के अणुओं का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है जब हम इसे लवण के रूप में उपयोग। बेटा जिप्सम की बात करेंगे, क्या जिप्सम के बारे में तुमने सुना है, कभी देखा है जिप्सम? जरूर देखा होगा बेटा। किसी का हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है तो देखे होंगे कि वहाँ पर उसका चिपका दिया जाता है, इसे बैंडेज कर दी जाती है। बेटा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है जिससे जम जाता है। दूसरा आता है, आप देखे होंगे आजकल तो पूरा चला है हर घर में वाल पुट्टी, वो सब क्या है, जिप्सम है। लेकिन बेटा आप जिप्सम जब देखोगे ना
तो ऐसा लगता है मिट्टी, दाने दाने छोटे छोटे। नमक और जिप्सम जो है ना दरिया में ज़्यादातर मिलता है, समुद्र के किनारे में मिलता है। मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, क्या है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। बेटा जिप्सम को ना 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर जल की अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनती है, जिसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, CaSO4। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही करने में, स्थिर रखने के लिए किया जाता है। मैंने जैसे आपको बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण जल में मिलाने से पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ये देखिए CaSO4 प्लस हाफ H2O है और फिर हाफ H2O मिल जाता है। तो हाफ H2O 1/2 प्लस 1/2 करिएगा, 2 2 लघुत्तम 2, यहाँ पर मोटा मोटी 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा देखिए हाफ H2O प्लस हाफ नहीं है बल्कि क्या है बेटा 1.1/2 है। देखिए 1/2 प्लस 1.1/2 है, तो 1/2 भिन्न का जोड़ करिए, 2 का 2 3/2, बेटा 3 और 2 4/2 कट गया तो 2 हो गया, कितना हो गया 2, ये 2 लग गया ना। देखिए आधा गो जल, ये समझ लीजिए आपका कितना 1.5 गो जल, 1.5 है ना, 1.1/2 तो कितना 2 गो जल निर्माण करेगा। तो CaSO4 2H2O यही है बेटा जिप्सम। ठीक है, जिप्सम जब देखोगे ना ऐसा लगेगा कि न, मतलब क्या बताएं, बहुत गंदा दिखता है जब जिप्सम दरिया से निकलता है। तो ध्यान दीजिए कि केवल आधा अणु क्रिस्टल जल के रूप में जड़े होते हैं और अणु क्रिस्टल CaSO4 2 इकाई सूत्र अणु के साथ साझेदारी कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। अब इसके बारे में बोला आपको पता करने, बेटा इसमें से उतना तो तुमको देखो क्या क्या चीज़ पूछेगा और क्या क्या चीज़ याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है, 373 डिग्री में कैल्शियम, क्या है कैल्शियम, देखिए कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को जब जल के साथ क्या किया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है तो जिप्सम का निर्माण होता है। जिप्सम का फार्मूला पूछ देता है CaSO4 2H2O। इसका उपयोग क्या है, तो घर की चिकनाई करने में, टूटी हुई हड्डी को जाम करने में, खिलौना बनाने में, इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र दे देगा, बोलेगा यह किसका फार्मूला है। प्लास्टर और पूछेगा कि बताइए जिप्सम का निर्माण कैसे किया जाता है, ये अभिक्रिया लिखना है। ये अभिक्रिया में से आधा दे देगा, आधा पूरा करने बोलेगा। और लास्ट में ये भी पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, यूज क्या है। ठीक है बेटा, तो डिटेल में NCERT जाके पढ़ो, तुमको समझ में आएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। सिर्फ इसके अंदर घुसने का है बेटा, क्रियाकलाप भी पढ़ना। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है बाबू, उम्मीद है मेरा वीडियो तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा लगा होगा सेशन करने में। और धीरे धीरे बेटा मैं निचोड़ आऊँगा और कोशिश करूँगा इसको अच्छे करने का। तुम लोग बस मेरा सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की वीडियो आगे आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग NK स्टडी पॉइंट @ बाय बाय, टेक केयर, सी यू।